देख रहे हैं मातुर न्यूज़ 24। पुरानी रंजिश के चलते मलाई गांव में 9 लोगों ने दंपत्ति के साथ मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी। केस दर्ज। उटावर थाना अंतर्गत गांव मलाई में पुरानी रंजिश के चलते 9 लोगों ने एक दंपत्ति के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस संदर्भ में पुलिस ने मोहम्मद शोएब की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी अपनी शिकायत में शोएब ने कहा है कि 24 मार्च की रात को गांव में बारिश हुई थी। रात करीब 10:30-11 बजे मेरे चाचा हसन मोहम्मद सफाई करने के लिए घर से बाहर आया तो उसने अचानक देखा कि आरिफ अपनी जेब से एक देसी कट्टा निकालकर उसके कमरे की खिड़की के अंदर फेंक रहा था, जो उसके चाचा को देखकर भागने लगा। इसी बीच मेरी चाची भी बाहर आ गई और दोनों उसके पीछे भागे। शोर शराबा सुनकर मैं भी बाहर आ गया और उनके पीछे भागा। जब छोटली के घर के पीछे पहुंचे तो पहले से ही तैयार खड़े आरोपियों ने उसके चाचा और चाची पर हमला बोल दिया, जिससे उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल अजीम ने बताया कि शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ वहीं पता चला है कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। वहीं घायल हसन मोहम्मद ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक हम अपना इलाज करा रहे थे। इलाज कराने के पश्चात मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को देकर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हसन मोहम्मद है जी, गांव मेरा मलाई है। मेरे और मेरे चाचा के लड़कों के बीच में एक पुराना विवाद चल रहा था, जो कि हमारा वो ज़मीनी विवाद था। वो सन 2016 से ही चला आ रहा है और हाई कोर्ट तक वो ज़मीन का मामला चला, जिसमें हाई कोर्ट से मेरी जीत हो गई है। अब वो जबरन मेरे उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उस ज़मीन के संबंध में ये मुझे नाजायज़ मुकदमों में फंसाना चाहते हैं। अभी बीते 21 तारीख की रात को भी इन्होंने मेरे घर में घुस करके करीबन 2:30-3 बजे कुछ चीज़ रखने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे मेरी मिसेज जैसे आँख खुली वो खड़ी हो गई। क्या चीज़ें रखने की कोशिश करी थी? कोई भी मतलब संगीन चीज़ ऐसी रखना चाहते हैं कि जो मुझे फंसाना चाहते हैं। उसके बाद में मैं घर पर था नहीं, मैं चंडीगढ़ था। तो 24 तारीख को मैं चंडीगढ़ से आया शाम को, करीबन 10:30-11 बजे की बात है। बरसात हो रही थी। तो उस समय मैं अपने घर के सामने, गेट के सामने बारिश का पानी बहाव आ रहा था और उसमें कचरा मेरे गेट के सामने इकट्ठा हो जाता बहुत तादाद में। तो मैं उसको साफ़ कर रहा था वहाँ पे। तो थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी, धीरे धीरे पानी का बहाव में उस कचरे को मैं साफ़ कर रहा था। तो अचानक से वहीं पे दोषी आरिफ आया और उसने मेरे घर में एक देसी कट्टा रखने की कोशिश की, जो कि मैंने खुद ने आपने अपनी आंखों से देखा है। मेरे जो बैठक है उसकी खिड़की में के वो कट्टा फेंकने लगा, तो मैंने शोर किया, मैं उसके पीछे पीछे भागा। तो जैसे पीछे पीछे भागा तो वह छोटली के घर के मकान के पीछे सारे लैस खड़े हुए थे, उसके परिवार वाले, और जिसमें कमर भी था, मुजम्मिल भी था, मुबीना भी थी, शहरीना, नसीमा, नवाबदीन, सरीदा, हाशिम और क्या नाम है आरिफ। वो सब वहाँ पे लाठी डंडा फरसों से लैस थे, जिन्होंने मेरे साथ ही मेरी पत्नी पीछे पीछे भागती हुई गई। तो मुझ पे और मेरी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मेरी पत्नी के पैर में उन्होंने फरसा मारा है और मेरी यहाँ आँख में रोड मारी है और हमें लाठी डंडों से बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं उस दिन से अपना इलाज करा रहा था। अभी मैं कल इलाज लेकर आया, जो कि मैंने कल अपने उटावड़ थाने में अपनी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह दी हैं और वहाँ पे मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी स्थानीय पुलिस है उटावड़ थाने की, वो हमें ज़रूर न्याय दिलाएगी। और मेरी बस प्रशासन से यही गुहार है कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जो इनके पास में अवैध हथियार हैं उनको बरामद किया जाए। और हमेशा इन लोगों की जो सोच रहती है वो मुझे संगीन मुकदमों में फंसाने की रहती है, क्योंकि मेरा जो ज़मीन का मामला है उसको मैं हाई कोर्ट तक जीत चुका हूँ। अब ये मेरे ऊपर दबाव बनाने पे जबरन मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए।